लोग पाठ 17 से संबंधित निर्णय बनाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं तुमको पाठ 17 में ले चलता हूँ, जो कि पेज नंबर 232 में है। तो पेज 232 पाठ 17। तो पाठ 17 का हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 3.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक वृत्त खींचे। उस वृत्त के ऊपर स्थित कोई भी बिंदु पर वृत्त की एक स्पर्शक खींचें। तो क्या है, एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचना है। तो ये खींचेंगे कैसे? तो खींचने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को चूँकि 3.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक रेखा वृत्त खींचना है, तो सबसे पहले हम लोग 3.2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। तो 3.2 सेंटीमीटर रेखा हम लोग स्केल की मदद से हम लोग खींच लेंगे। ये रहा 3.2 सेंटीमीटर का रेखा, 3.2 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या, सबसे पहले वृत्त खींचने के लिए पहले इस रेखा को कॉम्पस की सहायता से, पेंसिल प्रकार की सहायता से हम लोग इसको माप लेंगे अर्धव्यास के लिए। अब करेंगे क्या, वृत्त खींचने के लिए वृत्त का जो कंपास का जो नुकीला हिस्सा है वो खाता के बीचों बीच किसी भी जगह पे हम लोग थोड़ा सा दबा देंगे। दबा देने से क्या होगा, अब ये हिलेगा नहीं ये। अब उसके बाद क्या है, वृत्त खींचने के लिए चूंकि 3.2 माप हम लोग ले चुके हैं, अब इस सुविधा होगा तुम लोगों को अगर खाता को ऐसे करके घुमा देते हो। खाता को घुमा देने के बाद में तुमको आसानी से वृत्त बन जाएगा, नहीं तो कॉम्पस को घुमाना पड़ेगा। जैसे भी तुम कर लो एक वृत्त तुमको बनेगा। तो सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर रेखा, फिर वृत्त। अब इस वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु पर हमको स्पर्शक खींचना है। तो वो बिंदु हम लोग कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन चित्र ठीक ठाक बने इसके लिए क्या है, सुविधाजनक बने इसके लिए हम लोग ठीक इस केंद्र के ठीक नीचे कोई बिंदु लेते हैं। तो मान लो मैं बिंदु यहाँ ले लेता हूँ। अब ये बिंदु थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर आने से क्या होगा, स्पर्शक जो है थोड़ा सा तिरछा ऐसा बनेगा, या फिर इधर ले लेते हैं तो ऐसा बनेगा। मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, नहीं तो सवाल गलत नहीं होगा, बनाना गलत नहीं होगा। तो एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं, मान लो ये बिंदु ए है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस ए बिंदु पर इस वृत्त पर स्पर्शक खींचने के लिए सबसे पहले केंद्र के साथ इस बिंदु को मिलाएंगे। मिला दिए। मिला देने के बाद में अब करेंगे क्या, अब इस बिंदु पर स्पर्शक खींचना है। तो स्पर्शक खींचने करना क्या है, ए बिंदु पर ओ ए सरलरेखा पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए नियम क्या है, तो ए बिंदु पर हम लोग बैठाएंगे और कोई भी माप का हम लोग वो लेंगे, कंपास लेंगे। कंपास में कोई भी माप लेने के बाद हाँ, इतना याद रखोगे कि माप जो है इससे बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, इससे अंदर ही होना चाहिए। तो इतना बड़ा हम लोग ले लिए। लेने के बाद हम लोग एक चाप खींचेंगे, जिस चाप की लंबाई मोटा मोटी अर्धवृत्त से थोड़ा सा छोटा हो, यहाँ तक खींच लेंगे। उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाने का जो नियम होगा, उसी नियम के आधार पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो कटे हुए भाग पर फिर बैठाएंगे। बैठाने के बाद में एक चाप, फिर एक कटान बिंदु मिला है, इस कटान बिंदु पर फिर बैठाएंगे। फिर एक चाप, यहाँ पर एक कटान बिंदु मिला। अब 90 डिग्री का कोण खींचने का तरीका क्या है, इस यहाँ से जो पहला बिंदु मिला था, यहाँ से फिर हम लोगों को ऊपर भी एक चाप काटना है और कटे हुए अंश पर फिर बैठा के यहाँ से भी एक चाप काटना है, जो कि एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा। अगर तुम्हारा नहीं कटता हो तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लोगे, अर्थात कटना चाहिए। यहाँ पर एक कटान बिंदु मिलना चाहिए। अब जो कटान बिंदु मिला है, इस कटान बिंदु के साथ में हमको इस ए बिंदु को मिलाना है। तो हम लोग मिलाते हैं इसको। तो इस बिंदु के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो मान लो इस बिंदु का हम लोग नाम दे देते हैं अगर बी, तो ए बी जो है वो अभिष्ट स्पर्शक हुआ, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक हुआ ए बी। अब इस बिंदु को अगर मान लो हम लोग अगर यहाँ पर अगर लिए, थोड़ा सा इधर लिए होते तो स्पर्शक ऐसा बनता, लेकिन वो भी सही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा एक सवाल। दूसरे सवाल पे जाते हैं। इसके लिए हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, देखो 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचे। उस वृत्त के बाहर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेकर उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्शक खींचे। अर्थात करना क्या है, सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का
एक रेखा खींचना, अर्धव्यास खींचना है, सॉरी वृत्त खींचना है, और उस वृत्त के बाहर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेना है, उस बिंदु से फिर स्पर्शक खींचना है। तो इसके लिए भी तरीका क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो 2.5 सेंटीमीटर रेखा है वो पहले खींच लेते हैं। तो वो पहले ऐसे भी खींचने से होगा, या फिर हम लोग ऐसे खींचने से भी होगा। तो मैं ऐसे खींच लेता हूं। ये रहा 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद में फिर नियम वही है, वृत्त खींचने का नियम। सबसे पहले हम लोग इस 2.5 सेंटीमीटर का माप हम लोग कॉम्पस की सहायता से ले लेंगे। लेने के बाद में तो चूंकि वृत्त के बाहर कोई स्थित बिंदु होगा, तो हम करेंगे क्या, वृत्त को थोड़ा इस साइड में खींचेंगे, बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा साइड में हम लोग इसको थोड़ा सा दबा देंगे और एक वृत्त खींचेंगे। तो तरीका वही है, तुम खाता को घुमाओ या फिर कॉम्पस को घुमाओ, दोनों ही तरीके से हम लोग खींच सकते हैं। खाता को घुमाने से तुमको सुविधा होगा, हाँ, लेकिन एक बात का याद रखोगे, ये नुकीला अंश जो है इसको थोड़ा सा दबा देना ताकि ये हिले नहीं। तो वृत्त तुम्हारा सुंदर बनेगा। तो ये तुम्हारा वृत्त बन गया। इस वृत्त का केंद्र का नाम हम लोग दे देते हैं O। अब वृत्त के बाहर कितना दूरी, तो 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तुम बाहर में एक 6.5 सेंटीमीटर रेखा खींच लो, उसको माप के फिर यहाँ पर एक बिंदु लो, अथवा हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ले सकते हैं। तो सबसे पहले 0 पर इस बिंदु को बैठाओ, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ तुमको। 0 पर लेके स्केल को लेके 6.5 यहाँ तक होता है, तो यहाँ तक एक रेखा खींच लेंगे। ये तुम्हारा 6.5 सेंटीमीटर रेखा खींच लिए। इससे क्या पता चला कि केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ये है। इसमें एक नाम दे देते हैं ए। अब इस ए बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचना है। तो इस सवाल में जो है चूंकि एक ही स्पर्शक खींचना है, तो इसके लिए नियम क्या है, सबसे पहले हमको OA जो रेखा है, सरल रेखा, इसका हमको लंबार्धक खींचना है, लंब समद्विभाजक खींचना है, जो कि हम लोग करेंगे कैसे। उसको करने का तरीका क्या होगा, हम लोग यहाँ पर एक सिरे पर बैठेंगे, इससे आधा से थोड़ा सा अधिक या ज़्यादा अधिक भी ले सकते हो। ज़्यादा अधिक लोगे तो क्या होगा, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे कटेगा। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, ठीक 3/4 जैसा हिस्सा लेंगे। लेने के बाद में ऊपर एक चाप काटेंगे और ठीक उसी माप से नीचे भी काटेंगे। अब नियम क्या है, इस माप को हम लोग छोटा बड़ा नहीं करेंगे। अब इसको दूसरे सिरे पर रखेंगे हम लोग, यहाँ पर इस सिरे पर जिस माप से काटा गया था, इस सिरे पर भी उसी माप से बैठा के काटना है। इससे तुमको 2 कटान बिंदु मिलेगा, एक नीचे एक ऊपर। अब इस 2 कटान बिंदु को हम लोग स्केल की मदद से मिलाएंगे। ये मिल गया। मिलने के बाद ये जो लंबार्धक होगा वो OA को कहीं ना कहीं काटेगा, तो उस बिंदु का हम लोग एक नाम दे देते हैं। मान लो ये बिंदु B है। अब करना क्या है, इस बिंदु से स्पर्श खींचने का तरीका क्या होगा, तो B बिंदु पर बैठाएंगे कंपास के इस नुकीले अंश को। बैठाने के बाद में या तो इधर केंद्र की दूरी को मापें, केंद्र की दूरी तक लेंगे, या फिर इधर हम लोगों को A बिंदु तक लेने से भी होगा। किसी भी एक तरफ माप लो, तुमको बराबर मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने लंबार्धक खींचा हुआ है। तो यहाँ पर बैठा के अब करना क्या है, एक अर्धवृत्त खींचना है इसी माप से। अतः क्या किया हम लोगों ने, B बिंदु पर बैठाया, BO या OB के समान अर्धव्यास लेकर हम लोगों ने एक अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त खींचने के बाद ये अर्धवृत्त और हमारा ये जो वृत्त है एक बिंदु पर काटता है। इस बिंदु का एक नाम दे देंगे, मान लो वो बिंदु P है। अब ये P के साथ इस A बिंदु को मिलाएंगे। तो इस तरह से AP जो है वो अभिष्ट स्पर्शक हुआ वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से। अर्थात तुमको अगर सवाल ये रहेगा तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक और प्रश्न किया है, स्पर्शक खींचेंगे स्केल की सहायता से उसकी माप लें। तो हमको स्पर्शक को मापना है। तो स्पर्शक को अगर मापते हैं यहाँ पर, तो AP की लंबाई जो स्पर्शक की लंबाई यहाँ तुमको दिख रहा होगा, ये 6 तक है। तो हमको मापने को बोला है, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए स्पर्शक
AP की लंबाई बराबर कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। यही हुआ तुम्हारा एक कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ, एक बात तुमको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर अगर हालांकि 3 नंबर में इतना ही बनाना है, लेकिन मान लो तुमको अगर 2 अगर स्पर्शक बनाने को अगर बोलता तो हम लोग क्या करते, इस अर्धवृत्त जो खींचे हम लोग इसको पूर्णवृत्त बनाते, तो इधर भी यहाँ पर कटता, इस कटान बिंदु से इधर मिला देते। अगर 2 बोलता तो, चूंकि यहाँ पर एक ही बोला है तो हमको यहीं तक बनाना है बस। बाकी सवाल मोटा मोटी ऐसा ही रहेगा। हाँ, जस्ट माप का अंतर हो सकता है, लेकिन बनाने का विधि तरीका एक ही होगा। तुम लोग बनाओ घर पे। कोई दिक्कत अगर होती है तो हमसे संपर्क करोगे।